तो दोस्तों अभी रिसेंटली एक अच्छा उछाल स्टॉक मार्केट में देखने को मिला था और अब जो सेबी की लेटेस्ट स्टेटमेंट आ रही है उससे ये भी लग रहा है कि एटलीस्ट अगले 2 महीने स्टॉक मार्केट में नेगेटिविटी आने का थोड़ा सा अभी चांस कम है। सेबी के हिसाब से सेबी की जो स्टेटमेंट चेंज हुई है, जो बबल बात हो रही थी उसको अब प्रीमियम वैल्यूएशंस बोला जा रहा है। तो इस वजह से स्टॉक मार्केट में फिर से पॉजिटिविटी देखने को मिली है। ऐसे में अभी जो रिसेंटली रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे अब नेक्स्ट वीक से, वहां पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा कि कौन सी कंपनीज में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके साथ साथ जो स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं वहां पर नजर रखने की जरूरत है। पिछले हफ्ते ही हमने आवास फाइनेंस पे बात की थी 1300 पे, और एक हफ्ते में आप देखेंगे 15-20% की रिटर्न आ गई और काफी सारे स्टॉक्स थे जो लास्ट वीक हम बात कर रहे थे वहां पर अचानक से उछाल देखने को मिला है। तो ऐसे में जो स्टॉक्स ऑलरेडी 40-50% गिरे हुए हैं वहां पर नजर रखनी बहुत जरूरी है। तो इन्हीं कुछ स्टॉक्स पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले IIFL सिक्योरिटीज। तो इस कंपनी का शेयर अगर आप देखेंगे अभी अच्छी खासी गिरावट है, 180 रुपए का इसका ऑल टाइम हाई है और अभी 143 के आसपास इसका शेयर चल रहा है। और यहां पर अगर आप देखेंगे ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिली है पिछले कुछ टाइम में। यहां पर लगातार क्वार्टरली नंबर्स इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं और अगर आप ईयरली नंबर्स भी देखेंगे तो पिछले 2 सालों से एक अच्छी रिटर्न्स देखने को मिली है। एक साल में 73% की ग्रोथ है। अगर आप प्रॉफिट की बात करें, सेल्स में 45% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। उसके साथ साथ वैल्यूएशंस की बात कर लें अगर, तो वैल्यूएशंस पे बात करें, वैल्यूएशंस भी इसकी काफी डाउन है। 10 के आसपास प्राइस टू अर्निंग है। इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग देखेंगे आप 20 के आसपास है। और जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो पॉजिटिविटी जहां पर है, एंजल वन देखें आप, इसके अलावा नोवम हेल्थ केयर देखें, इवन ICICI सिक्योरिटीज देखें, इन सभी कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग है वो भी अभी काफी ऊपर है IIFL सिक्योरिटीज से कंपेयर करते हैं। तो वैल्यू बाइंग यहां पर अपॉर्चुनिटी IIFL और इसके साथ साथ IIFL फाइनेंस, ये दोनों ही कंपनीज में यहां पर बन रही है। तो IIFL फाइनेंस में गिरावट देखने को मिली थी। इनका गोल्ड लोन का जो ब्रांच था वहां पर रिस्ट्रिक्शन RBI ने लगाई थी, उसके बाद से गिरावट देखने को मिली थी। अब लेकिन वो जो उस टाइम पे भी मैंने आपको यही चीज बोली थी कि जितनी गिरावट आई है इसमें उतना परसेंटेज तो इसमें काम भी नहीं कर रही है वो गोल्ड लोन में। तो यहां पर मुझे लगता है कि ये जो प्राइस अभी 400 रुपए के आसपास का प्राइस आ चुका है, पी देखेंगे 8.49 आ चुकी है, इसमें सारी नेगेटिविटी अब इसके प्राइस को लेकर ऑलरेडी यहां पर प्राइस इन कर ली गई है और शेयर अभी कमबैक भी यहां पर करते हुए नजर आया है। तो पॉजिटिविटी लौटी है एक तो इस शेयर में, ये पहली पॉजिटिव बात है। और दूसरा जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी काफी ज्यादा डिस्काउंटेड लेवल्स पे इस वक्त भी मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे 700 रुपए के आसपास इसका ऑल टाइम हाई यहां पर रहा है। अगर प्राइस टू अर्निंग की बात करें, यहां पर भी ऑलरेडी काफी गिरावट आ चुकी है। तो नेगेटिविटी वो जो बनी थी वो मुझे लगता है कि अब प्राइस में इसके प्राइस इन होती हुई नजर आई है। ओवरऑल ग्रोथ देखें 10 साल, 5 साल, 3 साल में तो एक अच्छी ग्रोथ ऑलरेडी ये कंपनी दिखा चुकी है। मुझे लगता है यहां से ये कंपनी भी एक कमबैक करती हुई नजर आएगी। इसके बाद दिव्यानी इंटरनेशनल, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट लेवल्स पे अपने काम करता हुआ नजर आया। हमने पहले बात की थी 150 के सपोर्ट लेवल्स, आप देखेंगे 145 से 150 के लेवल्स के बाद से उछाल देखने को मिला है। तो ये 150 के जो इसके सपोर्ट लेवल्स हैं इन पे नजर रखने की आपको जरूरत है। तो 150 के सपोर्ट लेवल्स फर्स्ट टाइम, उससे गिरावट आती है तो 130-35 के लेवल्स, ये 2 की लेवल्स दिव्यानी इंटरनेशनल में रहेंगे जहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज यहां पर मिलती है। कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स अच्छे नहीं आए थे, लेकिन जो कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए तैयार है, ऐसी कंपनीज में अगर 1-2 क्वार्टर्स खराब जाते हैं, इवन अगर आने वाले टाइम में भी कुछ क्वार्टर्स खराब जाते हैं, तो ये एज एन इन्वेस्टर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आएगी। इसके बाद आ जाता है सिरमा SGS टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी में भी अगर आप देखेंगे 450 रुपए से जो 500 के लेवल से उस पे एक सपोर्ट है और इन्हीं लेवल्स पे अभी ये शेयर चलते हुए नजर आ रहा है। तो 450 के लेवल्स पे नजर रखनी है। कंपनी में ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिली है। अगर आप 5 साल में देखेंगे तो लगातार इसके जो प्रॉफिट्स हैं, सेल्स हैं, इसमें इंप्रूवमेंट है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट नहीं आई है, ये एक नेगेटिव चीज है। 3-4 साल पहले 16% के मार्जिन्स थे जो गिर के 7% के आसपास रह गए हैं। तो ये एक नेगेटिव चीज है। जैसे ही इसके ऑपरेटिंग मार्जिन्स इंप्रूव होने लगेंगे तो अच्छी पॉजिटिविटी आपको इस कंपनी के शेयर में देखने को मिलेगी। तो इस कंपनी को भी नजर में रखना है आपको। आप देख सकते हैं क्वार्टरली नंबर्स काफी अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं। सेल्स की बात करें, ये जब मार्जिन्स इनके इंप्रूव होने लगेंगे, जो अभी गिर के 5% के रह गए हैं,
ये एक पॉजिटिव चीज इस कंपनी के लिए होगी। ओवरऑल फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है, इसको यहां पर एक अच्छी रिटर्न्स यहां पर मिल सकती है। इसके बाद आ जाता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे वैल्यूएशंस में गिरावट यहां पर आपको देखने को मिलेगी। कंपनी ने नीचे के लेवल्स पे अब सपोर्ट बना लिया, तो ये 550 के लेवल्स 60 से 600 के लेवल्स अच्छा सपोर्ट है। प्राइस टू अर्निंग भी अगर आप देखेंगे तो अभी अपने एवरेज प्राइस टू अर्निंग के नीचे लेवल्स पे यहां पर ये कंपनी चल रही है। 26 के आसपास प्राइस टू अर्निंग है, मीडियन प्राइस टू अर्निंग 32 के आसपास है। ओवरऑल अगर आप देखें रिसेंट नंबर्स देखें तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स के आसपास ये कंपनी पहुंची है। मार्जिन्स में गिरावट है तो प्रॉफिट्स हाईएस्ट एवर नहीं है, लेकिन सेल्स हाईएस्ट एवर यहां पर इसकी नजर आ रही है। तो ग्रोथ यहां पर अच्छी नजर आई है इसमें। अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में भी 5 साल, 10 साल, 3 साल, हर पीरियड में एक अच्छी ग्रोथ इसने देखने को मिली है। और अब 3 साल पुराने प्राइसेस पे ये स्टॉक अवेलेबल है। तो बैंकिंग सेक्टर में कुछ जो नेगेटिविटी है उसका बेनिफिट इस कंपनी के प्राइसेस में आपको मिलते हुए नजर आया है। तो ये भी कंपनी है जो आपको रडार में आप रख के चल सकते हैं। इसके बाद बंधन बैंक में हमने 200 के लेवल्स पे बात की थी, उसके ऊपर पॉजिटिविटी बनेगी तो उन लेवल्स के आसपास आते हुए नजर आ रहे हैं। ये शेयर मुझे लगता है अपने बॉटम के पास है, 180 के लेवल्स बॉटम बना चुके हैं ये। अगर आप इसके 5 साल के लेवल्स भी देखेंगे तो लगातार वन साइडेड गिरावट है, लेकिन ये जो 200 के लेवल्स हैं इस पे कंपनी ने कई बार सपोर्ट बनाया है। अगर हम देखें 1 साल पहले से अगर आप इसके प्राइसेस देखेंगे, 1 साल का सपोर्ट देखेंगे तो भी 200 रुपए के आसपास का सपोर्ट है। तो ये 200 रुपए से जैसे ही ऊपर निकलेगा तो मुझे लगता है ये जो अपना नेक्स्ट टारगेट है 230-40 रुपए तक के पास जाते हुए नजर आएगा। बैंक में आप देखेंगे वैल्यूएशंस की अच्छी खासी गिरावट है। यहां पर आप देखिए वैल्यूएशंस 10 के आसपास इसकी चल रही है, मीडियन प्राइस टू अर्निंग इसकी 19 के आसपास है। तो यहां पर एक अपॉर्चुनिटी बंधन बैंक में नजर आती है जिसको आपको यहां पर नजर में रखने। और आखिरी कंपनी जो मैंने अभी रिसेंटली ऐड किया है, मैंने वीडियो में भी बताया था, जेंसॉल इंजीनियरिंग, 1377 के आसपास का इसका प्राइस है। ऑल टाइम हाई जो रहा है अभी 1000 के आसपास चल रहा है। नीचे के लेवल्स पे अगर आपको ये मिलता है, जब अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है 750 800 जिसपे हमने लेटेस्ट वीडियो बना के एडिशंस किए थे, अगर वहां पर कुछ नेगेटिविटी के बाद ये शेयर आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी कंपनी के जो नंबर्स हैं रेवेन्यू के, वो 201 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज के नंबर थे। कंपनी ने रिसेंटली अपनी फाइलिंग में अपने जो 4th क्वार्टर के नंबर्स हैं वो लगभग 400 करोड़ के आसपास अनाउंस किए हैं। तो लगभग क्वार्टरली अगर आप नंबर्स देखें डबल होते हुए नजर आएंगे। पॉजिटिविटी अब ये देखना होगा कि इसके मार्जिन्स कितने रहते हैं। मार्जिन्स इसके अगर लास्ट टाइम की तरह 30-35% रहते हैं तो रिजल्ट के बाद तेजी देखने को मिल सकती है। मार्जिन्स में गिरावट आई तो थोड़ी सी नेगेटिविटी इस शेयर में बनेगी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 2-3 सालों के लिए अगर रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं तो उनके लिए ये शेयर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हुए नजर आएगा। तो ये कुछ शेयर्स हैं दोस्तों। मेजरली आज मैंने स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स यहां पर कवर किए हैं क्योंकि यहां पर एक अच्छी गिरावट अभी 1 महीने में देखने को मिली थी। तो सारी ये शेयर्स रिस्की कैटेगरी के शेयर्स रहेंगे, तो रिस्क ले सकते हैं। तो इन कंपनीज को अपने वॉच लिस्ट में ऐड रखिएगा। याद रखिए इन्वेस्टमेंट की राय किसी भी तरह की ये नहीं है वीडियो।